इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी का गोकुल में आगमन हुआ, जिसका नाम है पूतना। कंस ने राक्षसों को बुलाया ही था कि भैया अष्टम गर्भ मेरे शत्रु ने ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है। देवकी मैया ने 8वीं बालिका को जन्म दिया, वो अष्टभुजी देवी ने मुझे बताया है कि ब्रजमंडल में कहीं जन्म लिया है। अब ढूंढो उसको, कहाँ है, मेरा शत्रु है, मेरा काल है। तो राक्षसों में सबसे पहली राक्षसी पूतना। बंधुओं देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये जितने भी राक्षस आएंगे ना अब वृंदावन, ये भक्त के जीवन में आने वाली आपत्तियां हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप भक्ति पथ पर चलेंगे, सबसे पहली आपत्ति रूपी राक्षसी पूतना आपके जीवन में आएगी। पूतना का स्वभाव क्या है, पूतना का गुण क्या है, पूतना का रूप क्या है, वो सब समझो। सबसे पहले पूतना आई। पूतना अत्यंत कुरूपिणी थी, पर परम बलशाली थी। कंस से जाकर के कहा कि मैं अपने पयोधर में विष लगा करके जाऊंगी, 10 दिन के अंदर जन्म लेने वाले बालकों को गोद में खिलाने की भावना से लूंगी, पयोधर का पान कराऊंगी, विष पीते ही बालक मर जाएंगे। कंस बोला, देवी तुम इतनी भयानक लगती हो, घरों में जाने कौन देगा तुमको? पूतना बोली, मुझे रूप बदलना आता है। और पूतना ने राक्षसी विद्या से अपना रूप बदल लिया, परम सुंदरी हो गई पूतना। पूतना ब्रजमंडल में घूम रही है, जितने बालकों ने जन्म लिया सब बालकों के यहां जाती। अच्छा, पूतना इतना सुंदर रूप और इतने सुंदर वस्त्र उसने पहने कि उसको कोई रोकता नहीं है। वो जिस घर में जाती है सब कहते हैं, अरे आओ आओ आओ, कोई ऊंचे घर की आई है, बिठाओ। ये हमारा भी स्वभाव है। हम सबका आकर्षण सबसे पहले बाह्य आवरण पर होता है, और निश्चित मानिए अधिकतर बाह्य आवरण पर आसक्त होने वाला व्यक्ति बाद में पछताता है। कभी भी किसी के प्रभाव से मत रीझिए, सदैव उसका स्वभाव देखिए। बहुत कुछ सिखाती है पूतना हमको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना घर घर जाती है, बालकों को गोद में खिलाते खिलाते धीरे से अपना पयोधर पिला देती है, विष पीते ही बालक मरने लग जाते हैं, तब तक वो दूसरे घर में पहुंच जाती है। भ्रमण करती करती पूतना ने जैसे ही गोकुल में आगमन हुआ पूतना का, कहते हैं पूतना के पैर पड़ते ही उसके तन से निकलने वाली सुगंधी, उसके पैरों की नूपुरों की ध्वनि, उसकी गजगामिनी चाल, उसके कटाक्ष नेत्र, मुस्कुराए तो मोतियों जैसे दांत, उसके सुंदर घुंघराले केश, उसका सर्वांगीण अंग इतना सुंदर था कि जैसे जैसे वो गोकुल में प्रवेश करे, जिस जिस मार्ग से जाए वहां के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई जाए। एक बार कोई पीछे मुड़कर के पूतना को देखता तो हो ही नहीं सकता कि वो दोबारा ना देखे, इतनी सुंदर। चलो सुंदरता थी ये बात अलग, लेकिन जो एक और क्रिया हो रही थी वो ये थी कि सब ब्रजवासी नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। लेकिन जैसे ही पूतना को देखते ही सबके मुंह खुले रह जाते, आंखें खुली रह जाती, भूल जाते हमको करना क्या है। 2-4 ब्रजवासी छोरा तो दौड़े दौड़े अपने मैया के पास गए, मैया तू पूरे दिन पीछे पड़ी रहे, हमारे ब्याह कर ले, हमने बहू देख ली। कहां है तेरी बहू? मैया देख वो आ रही। मैया तेरे हाथ जोड़ूं, तू जो कहेगी सो करेंगे, चौका बर्तन जो कहेगी सब कर देंगे, पूरे घर को लेप हम कल्ले करेंगे, या तो ब्याह करा दे हमारा। मैया करी, बावड़े तेने अपना मुंह देखो, मां को रूप देख कितनी सुंदर है वो। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, बोले कि भैया नंद के लाला को कल हमने दर्शन किया और वास्तव में वह लाला को देख के ऐसा लग रहा हो कि कोई नीली मणि रखी हो। हमने सुनी है कि अयोध्या में जब राम जी प्रकट भये ना, तो उनको रूप भी नीलमणि जैसा हो।
कहीं ऐसा तो ना है ये नारायण ही नंद बाबा के यहाँ लाला बन के आया हो। लेकिन बाद में गोपी कहने लगी ना ना हमारा लाला ही है, ये कोई नारायण नहीं है। लेकिन आज पूतना को देख करके गोपियां कह रही हैं, बोले देख हमारी बात सत्य है, वो नारायण ही है, क्योंकि वहां को दर्शन करवे देख लक्ष्मी आई है। हमने तो कभी देखी ना इतनी सुंदर। मतलब पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चार गोपियों से जाकर के पूतना ने पूछा नंद भवन कहां है। गोपी पहले तो कुछ बोली नहीं। पूतना बोली आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है। बोले जे दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हैं ना, ये जिस आंगन में वो नंद भवन ही है, चली जा। पूतना सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई भीतर गई। सब नंद भवन के बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े खड़े एक तक दृष्टि से सब देख रहे हैं कि अब बाहर कब आवेगी निकल करके, इतनी सुंदर। और भीतर जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, पूतना के रूप को देखते ही गोद में लेकर के बैठी हुई यशोदा मैया भी एक क्षण देखते ही नेत्रबंद हो गए यशोदा मैया के। और मैया कहने लगी ए विधाता, ये तेने कहा कियो, या तो मेरो लाला कछु साल पहले भेज दियो हो तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को, या ये कछु साल बाद जन्म ले लेती तो या तो ब्याह जा तो मेरे लाला को। ए विधाता तेरे पाम परूं, बस एक मेरी मनोकामना पूरी कर दियो, या की कोई लाली जरूर हो, सुबह से अपने लाला को कर दूंगी ब्याह। इतनी नहीं तो कछु तो सुंदर होएगी। 6 दिन के हैं ठाकुर जी केवल। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे मैया रुक जा, तेरी बहू को रूप दिखाऊंगा भाई, तू बड़ो मेरो ब्याह रचा रही है राते, और सबरी मैयान को बताए दूंगो अपने लालान को ब्याह, ये रूप देख करके मत करियो, देख लियो ऐसी पूतना होवे। पूतना आई, आकर के जैसी बैठी, अरे बहन तुम कहाँ ते आई हो, तुम्हारो नाम कहा है। पूतना ने अपना नाम जो भी बताया, मिश्राणी हूं और मैं तो घर से बाहर कभी आऊं ना हूं, और लेकिन आपके लाला के रूप की बात सुनकर के मुंह पर रहो नहीं गए। मैंने की मैं तो जाऊंगी, मेरी सास ननद खूब लड़ी, मैं तो आए गई। अरे बहन भली आए गई, तुम्हारी कोई लाली है कि ना है। बोलना अभी लाली तो ना है, लेकिन संभव कछु होएगो, जैसे ही हो मुंह को पहले बताइयो। नंदरानी यशोदा कह रही है अब बाको गोद भराई कर दूंगी मैं तो, कि अपने लाला को ब्याह कराऊंगी। बंधुओं, पूतना ने हाथ आगे करके कहा नेक अपने लाला को दियो ना। मैया ने तनिक विचार नहीं किया, तुरंत ठाकुर जी को पूतना की गोद में दिया। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात, सब नगर के लोगों को आकर्षित कर लिया, सब गोपियों को आकर्षित कर लिया, यशोदा मैया को आकर्षित कर लिया, बड़े बड़े ब्रजवासी, बड़े बड़े वहां के श्रेष्ठ जनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया पूतना ने। लेकिन वास्तव में जिसको आकर्षित करना चाहिए था, वो जगत नियंता जगदाधार जैसे ही पूतना की गोद में गए, नेत्र भी बंद कर लिए और 2 हाथ और रख लिए उनके ऊपर। ये दुर्भाग्य है पूतना का। हम आप सब भी प्रयासरत इसी में ही रहते हैं। ये रीझ है, ये भी रीझ है, पड़ोसी भी रीझ जाए, फूफा जी को भी रिझाना है, बुआ को दिखाना है मुझे करके ऐसे, उनको भी बताना है, ये भी मेरे सब अपने हो जाएं, स्कूल में सब, कॉलेज में सब, सबको रिझाना, बस सबको रिझाने में ही हम लगे रहते हैं। मूल उद्देश्य ये हो भले ही सब रूठ जाएं पर ये रीझ जाएं। सब रूठ गए और ये रीझ गए तो क्या होगा। मीराबाई से सब रूठ गए थे। जब मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ था, मीराबाई की भक्ति का प्रचार हुआ, अधिकतर लोग मीराबाई की निंदा करने वाले थे, लेकिन ये रीझे बैठे थे उनसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की, बड़े बड़े विद्वानों ने भी उनका आक्षेप किया, ये कौन सी भाषा में लिख दिया है, ये इतनी सरल भाषा, सहज भाषा, ये कोई भाषा होती है। कई लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विरोध किया, लेकिन ये रीझे बैठे थे। मैं कथाओं में गाया करता हूं, रूठे चाहे राजा
वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। क्यों? जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। सब रूठ जाए हमसे लेकिन हमारे श्याम सुंदर कभी ना रूठे। पूतना की गोद में ठाकुर जी लेट गए, आंखें बंद कर ली। यशोदा मैया किसी कार्य से बाहर चली गई। पूतना ने समय जान करके तुरंत अपना पयोधर भगवान के मुख में दे दिया। ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके रसतत्वों को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणै समम रोष समन वितो पिबत। जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना को तो घबराहट होने लगी। बोले 5-10 मिनट में इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, अभी तक मरा नहीं, इतनी देर हो गई। अब तो जैसे ही पूतना के प्राण पीने लगे ठाकुर जी, वो अपने विकराल रूप में आने लगी, राक्षसी रूप धारण करने लगी। उसके केश निकल करके आ गए, बड़े बड़े नाखून, ये विशाल मुख, 2-2 दांत निकल के, जैसे भी राक्षसी का रूप हो, पूर्ण रूपेण राक्षसी रूप में जैसे प्रकट हुई। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके जोर से खींचे कि ये मुझसे दूर हो, लेकिन ठाकुर जी दूर नहीं हो रहे हैं। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। हमारे पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, नन्हे से 6 दिन के ठाकुर जी ने अब अपने आंखों से हाथ हटाया। अब पूतना को देखा, हाँ अब अपने वास्तविक रूप में आई है। और नन्हे से गोपाल जी बोल गए, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ लेना फिर ठिकाने लगा के छोड़े, चाहे वो भक्त हो चाहे वो राक्षस हो, आपकी बारी है। और विशाल विकराल पूतना राक्षसी के ठाकुर जी ने प्राण लेकर के हरण करके उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। पूतना इसका मतलब क्या होता है? पूत कहते हैं पवित्र को, ना माने जो नहीं है। भक्ति के पथ पर जब आप चलेंगे, सबसे पहले सामना आपको पूतना का करना पड़ेगा, अपवित्र दृश्य, अपवित्र शब्द, अपवित्रता का, जो आपके चित्त को अपवित्र करे। ऐसी अपवित्रताओं को पूतना कहते हैं। पूतना का मतलब ये नहीं है कि अपवित्र स्थान, बिना नहाए धोए वस्त्र पुराने, ये पूतना नहीं है। पूतना वो जो आपकी दृष्टि और आपके कानों से भीतर जाकर के आपके चित्त को मलिन करे, वो पूतना है। भक्ति के पथ में सबसे पहली बाधा पूतना आएगी। आप डगमगाना नहीं, आप उससे विचलित होना नहीं, ठाकुर जी उसका वध कर देंगे। आप बस चलते रहना। कोई कितना भी दूषित आपके सामने बोले, कितने भी दूषित दृश्य आपको दिखाए, आपके चित्त पर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। बंधुओं, कमल भी कीचड़ में ही खिलता है। कभी कभी अव्यवस्थित स्थिति में ही भक्त का प्रादुर्भाव होता है। नाव जिस दिशा में नदी चल रही है, उस दिशा में नाव चलाना नाविक नहीं माना जाता। विपरीत दिशा में नाव चला करके दिखाए, उसको माना जाता है, हाँ ये नाविक है। कई लोग हमसे आके ये शिकायत करते हैं, महाराज जी हमारे परिवार में कोई भक्ति नहीं करता, हमारे माता पिता भक्ति नहीं करते, हमारी पत्नी भक्ति नहीं करती, पति नहीं करते, बच्चे नहीं। प्रहलाद जी ने कभी शिकायत नहीं की अपने पिताजी की। विपरीत अवस्था में ही प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। अरे सब भक्त हैं तो निश्चित है आप भी भक्ति कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति तब करके दिखाओ जब घर में कोई ना कर रहा हो, तब आप करके दिखाओ।
परिवार में, शहर में, देश में कोई भक्ति भाव में ओतप्रोत ना हो, तब आप भक्ति से ठाकुर जी को प्रसन्न करो, तब आप भक्त माने जाओगे। पूतना का ठाकुर जी ने वध किया। अच्छा, वध किया यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन पूतना को मारने के बाद गति कौन सी प्रदान की ठाकुर जी ने? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना, उसका नाम अच्छा नहीं था, पवित्र नहीं थी, वो अपवित्र थी, तब भी भगवान ने उसको वो गति प्रदान कर दी जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए। मतलब आपको कोई मारने आया और आपने उसके पांव धो लिए, उसको तिलक करके, माला पहना के, सौल उड़ा करके वहां बैठाया जहां आपके पिताजी बैठते हैं। ऐसा कभी हो सकता है? आपको कोई मारना आए तो आप तुरंत FIR करोगे, लेकिन ये ठाकुर जी का स्वभाव है। पूतना मारने आई तो पूतना को मार करके ठाकुर जी ने वो गति प्रदान की जो वैकुंठ में यशोदा मैया को कालांतर में मिलनी चाहिए थी। ठाकुर जी ने पहले ही वैकुंठ में कह दिया, तैयारी करो, हमारी मैया का कक्ष स्वच्छ कर दो। सब वैकुंठवासी बोले, यशोदा मैया आ रही है क्या? बोले नहीं, यशोदा जी नहीं, पूतना आ रही है। वैकुंठवासी बोले, पूतना को यशोदा मैया की गति दे रहे हैं आप? बोले जी। क्यों? उसका नाम अच्छा है क्या? बोले पूतना पवित्र नहीं है। अच्छा, तो बोले पूतना का काम अच्छा होगा? बोले लोक बालग्नि। जो लोग ये सोचते हैं कि काम अच्छा हो, नाम अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, सुन लो एक बार, नाम अच्छा नहीं, पूतना का काम अच्छा नहीं, लोक बालग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारती है, यही उसका कार्य है। छोटे बालकों का वध करना, ये उसका कार्य है। तो नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। किसी ने कहा जाति अच्छी होगी, पूतना ब्राह्मण उच्च कुल में जन्मी होगी। बोले राक्षसी थी, जाति भी अच्छी नहीं। यदि कोई जातिवाद पर जाए कि जाति देख के ठाकुर जी मिलते हैं, राक्षसी। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, फिर कहते हैं रुधिरासन, भोजन अच्छा होगा पूतना का। छोटे छोटे बालकों का गरम गरम खून पीती थी, यही उसका भोजन था। हर प्रकार से ठाकुर जी के बिल्कुल अयोग्य थी पूतना। तो किसी ने कहा भगवान के पास जाने का आशय अच्छा होगा पूतना का। मारने गई थी, दुनिया के लोग पुष्प चढ़ाने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं, धूप नैवेद्य करने जाते हैं, मारने गई थी ठाकुर जी को। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, पास जाने का आशय अच्छा नहीं, तब भी भगवान ने उसको सदगति दे दी। सब लोग पूछने लगे, बोले ठाकुर जी क्यों सदगति दे रहे हैं पूतना को? ऐसा क्या था पूतना के पास? तब कह रहे हैं जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। भगवान से पूछा आपने सदगति क्यों दी? ठाकुर जी बोले दुनिया के लोग अस्त्र से मारते हैं, शस्त्र से मारते हैं, योजनाएं बना के मारते हैं, चक्रव्यूह बना के मारते हैं, पर ये हमको मां बन के मारने आई थी, इसलिए हमको अच्छा लगा और इसलिए हमने उसको सदगति दे दी। देवता बोले जय हो दयानिधि, आप जय, आपकी जय हो। इस बात पे कोई रीझता है क्या? बोले उसका मारने का तरीका अच्छा लगा हमको। हम उसका जब पयोधर पान कर रहे थे ना, तो एक क्षण के लिए मन में ऐसा भाव आया कि ये हमारी मैया है, इसलिए हमने उसको सदगति दे दी। बंधुओं, इतना दयालु कौन हो सकता है? बंधुओं, ये दयालुता मैं ठाकुर जी की बताऊं, ठाकुर जी की योग्यता बताऊं, श्रेष्ठता बताऊं, ये मेरा आशय नहीं है। मेरा आशय ये है कि इसका अंश भर हम भी तो बने। इतनी दयालुता हम लोग कैसे हैं? हमने अपने दायरे बना रखे हैं। अगर कोई ऐसा खाता होगा हम उससे मिलेंगे नहीं, कोई ऐसा बोलने वाला होगा उससे हम दूर रहेंगे,
इस प्रकार रहन सहन जिसका होगा उससे तो हमको मिलना ही नहीं है। लेकिन आप लोग सत्य बताइए, नित्य मंदिर जाते हो, नित्य कथा सुनते हो, नित्य अपने ठाकुर जी की पूजा करते हो, क्या ठाकुर जी ने जैसे दायरे बनाए वैसे हम हैं? लेकिन फिर भी ठाकुर जी हमसे रोज मिलते हैं, हमारे हाथों से सेवा स्वीकार करते हैं, हम जैसा भोग बनाए पा लेते हैं। क्यों? ये दयालुता है उनकी, ये कृपालुता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। लोग कहते हैं हम भगवान के अंश हैं, ठाकुर जी ने 16,108 ब्याह की, हम 4-5 कर लें। अरे अंश बनना है तो ऐसे बनो, उनके दया का स्वभाव अपने अंदर लाओ, उनकी कृपा का स्वभाव अपने अंदर लाओ, उनकी सहजता का स्वभाव अपने अंदर लाओ, तब माने जाओगे कि तुम ठाकुर जी के अंश हो। कितने दयालु ठाकुर जी,